जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले बैसाख महात्म्य के पहले अध्याय का वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बैसाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय शुरू करूँ उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्र के जाप के बारे में दोस्तों कल के वीडियो में हमने भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षरी मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, इसे द्वादशाक्षरी मंत्र या केवल द्वादशाक्षरी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि 12 अक्षर वाला मंत्र। यह मंत्र विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों को समर्पित है। यह वैष्णवों का सर्वोत्तम मंत्र कहा जाता है। यह भगवान को प्रसन्न करने वाला सबसे सर्वोत्तम मंत्र भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ है ओम मैं भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम होता है। मंत्र का जप करने से भगवान विष्णु की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ऊर्जा पाने हेतु आप इस मंत्र को दिन में बार, प्रातः और सायकाल 108 बार पढ़ें। वैसे तो आप कभी भी जब भी भगवान को स्मरण करना हो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इस मंत्र का सुबह शाम जाप करते हैं तो भगवान विष्णु की जो है कृपा आपको अति शीघ्र मिलती है। आइए जानते हैं बैसाख मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय में जाना कि राजा अम्बरीश ने जो है नारद जी से मास महात्म्य के बारे में पूछा। साथ ही राजा अम्बरीश ने नारद जी से जानना चाहा कि बैसाख मास जो है श्री हरि विष्णु को इतना प्रिय क्यों है। इस बैसाख मास में जो है श्री हरि विष्णु को कौन कौन से धर्म कार्य जो है प्रिय हैं और बैसाख मास में जो है हमें कौन कौन से दान करने चाहिए और उन दान करने का हमें क्या फल प्राप्त होता है। कि किस देवता को प्रसन्न करने के लिए जो है बैसाख मास में हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें जानने की जो है मेरी विशेष इच्छा है। आप इन्हें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। आइए अब आगे का वृत्तांत जो है दूसरे अध्याय में जानते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं है, समयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है और भार्या के समान जो है दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परम उत्तम वैसाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म जो है वृथा हैं, बेकार हैं, उनका कुछ फल उन्हें नहीं मिलता है। मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करावें। यह कार्य भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छत्र
छतरी दे, और हे राजन जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख मास में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उसमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सर्व में सर्वोत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित तो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के बात रोगों से पीड़ित हो नरक को भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य यानी मुक्ति को पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच वन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उसका फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजेन, अन्नदान कर मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुरुष, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरे होने पर ही ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है, वह दानी को भी अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। श्री वैशाख मास महात्म में दूसरा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।